आज की वीडियो में जो अपडेट मैं आपको देने वाला हूं वो हिमाचल प्रदेश में अपकमिंग जॉब नोटिफिकेशन से रिलेटेड है। बहुत से सब्सक्राइबर के द्वारा ये सवाल भी पूछा गया है कि 2024 में हमें किस प्रकार के एग्जाम की या फिर किस भर्ती की तैयारी करनी चाहिए। देखिए, दो ऐसी भर्तियों के बारे में आपको मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। फिलहाल आप उनकी तैयारी कर ले, क्योंकि जहाँ तक मुझे लगता है ये एग्जाम आपके सबसे पहले होंगे। जो भी भर्तियां हिमाचल प्रदेश में होगी तो पहले आपको यही एग्जाम देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले जो भर्ती के बारे में आपको मैं बताऊंगा वो रहेगी पटवारी की। हिमाचल प्रदेश पटवारी की जॉब नोटिफिकेशन आपको जल्द देखने को मिलेगी। हालांकि ये भर्ती पिछले साल ही हो जानी चाहिए थी, लेकिन अभी तक ये एडवर्टाइज भी नहीं करवाई गई है। तो इस साल ये भर्ती डेफिनेटली आएगी। अब इसमें इतना डिले क्यों किया जा रहा है, इसके पीछे जो रीज़न है वो विभाग और सरकार ही जाने, क्योंकि ये भर्ती बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, अभी तक ये नहीं हुई है। अगर पदों की बात करते हैं, पहले 1100 से ज़्यादा पदों की बात कही गई थी, लेकिन अब यहाँ पर जो पद हैं वो 874 के आसपास हैं। लगभग इतने पदों पर आपकी पटवारी की भर्ती देखने को मिलने वाली है। तो जो अभ्यर्थी हिमाचल प्रदेश में कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और कंफ्यूज हैं कि किस एग्जाम की तैयारी की जाए, तो देखिए, आप पटवारी की एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। लगभग 6 महीने की तैयारी इसमें होनी ही चाहिए। तो इस अंतराल में ये भर्ती आपको देखने को ही मिलेगी। तो सबसे पहले जो ये पूछ रहे थे कि किस प्रकार के एग्जाम की तैयारी करें या फिर किस एग्जाम की तैयारी करें, तो आप पटवारी की कर सकते हो। दूसरा एग्जाम जो आप सभी जानते ही होंगे वो है एचपी पुलिस कांस्टेबल। एज उसमें 25 साल तक रखी गई है। तो अगर आपकी एज 25 साल तक है तो आप इस एग्जाम को फिल कर सकते हो। तो इसकी भी आप तैयारी कर लें, और ये भर्ती भी आपको काफ़ी जल्द देखने को मिलेगी। लगभग 1-2 महीने के बाद ही ये भर्ती आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि आचार संहिता लगने के बाद ही ये भर्तियाँ आपको देखने को मिलेगी। तो तब तक आप इन एग्जाम की अच्छे प्रकार से तैयारी कर सकते हो। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि इन एग्जाम की तैयारी हम किस प्रकार से करें, क्योंकि इस बार जो एग्जाम है वो एचपीपीएससी के द्वारा करवाया जाएगा। और जो पटवारी का एग्जाम है, ज़्यादा चांसेस इसके यही बनते हैं कि जो नया बोर्ड स्थापित हुआ है उसके द्वारा ये एग्जाम करवाया जाना है। तो देखिए, सबसे पहले पुलिस कांस्टेबल की बात करते हैं, क्योंकि इसका जो एग्जाम है इस बार पहली बार एचपीपीएससी के द्वारा करवाया जा रहा है। तो क्या क्या चेंजेस यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, देखिए, कुछ एक चीज़ें मैंने आपको पहले भी बताई थी सिलेबस से रिलेटेड। चाहे वो बात हो जीके की, जीके सेक्शन इसका सेम रहेगा। हिंदी ग्रामर और इंग्लिश ग्रामर भी इसका सेम रहेगा। जो आपका करंट अफेयर पूछा जाता है वो भी सेम रहेगा। जो आपके यहाँ पर मैथ के क्वेश्चन रहेंगे वो भी सेम रहेंगे। सवाल यहाँ उठता है सिर्फ रीजनिंग का। देखिए, रीजनिंग में एक पुलिस कांस्टेबल के द्वारा क्या किया जाता था कि वो सीटिंग अरेंजमेंट या फिर जो पजल रिलेटेड क्वेश्चन होते थे उनको ज़्यादा बार वो पूछ लेते थे, या फिर ज़्यादा क्वेश्चन वो यहाँ से डालते थे। तो इस बार यहाँ पर हो सकता है कि पजल के क्वेश्चंस ना डालकर किसी और प्रकार के यहाँ पर क्वेश्चंस आपको देखने को मिले रीजनिंग में। क्योंकि आपने देखा होगा पिछली बार भी पुलिस कांस्टेबल में 2 पजल के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इस चीज़ में यहाँ पर बदलाव हो सकता है। और यहाँ पर यह भी हो सकता है कि जो आपके मैथ और जो पजल के क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल थी वो थोड़ी आपको यहाँ पर कम देखने को मिल सकती है, क्योंकि पुलिस कांस्टेबल में यहाँ पर लेवल काफ़ी ज़्यादा था। तो ये चेंजेस यहाँ पर हो सकते हैं। बाकी जो सिलेबस आपका रहेगा वो बिल्कुल सेम रहेगा। बाकी और भी जैसे डाउट हैं आपके कि इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी, तो शायद हाँ, नेगेटिव मार्किंग इसमें होगी। बाकी और जो चीज़ें में बदलाव आएगा वो आपको बता दिया जाएगा। बाकी अगर बात करते हैं पटवारी की, तो पटवारी का सिलेबस तो सेम ही रहेगा जिस प्रकार से होता था। जो इसमें आते थे इसके टॉपिक भी लगभग पुलिस कांस्टेबल के समान ही है, बस यहाँ पर ज़्यादा फोकस मैथ में दिया जाता है। जैसे पुलिस कांस्टेबल में आपने देखा होगा जो ज़्यादा फोकस रहता है वो रीजनिंग पर रहता है, मैथ के कम क्वेश्चन आते हैं। लेकिन पटवारी में क्या होता है कि यहाँ पर रीजनिंग से थोड़े कम क्वेश्चन आते हैं, मैथ से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। बाकी सिलेबस आपका बिल्कुल सेम है पुलिस कांस्टेबल की तरह। तो इसी प्रकार की तैयारी आप यहाँ पर भी कर सकते हो। बाकी काफ़ी जल्द आपके लिए कोचिंग क्लासेस भी यहाँ पर शुरू कर दी जाएगी। जैसे कि पिछली बार जो पुलिस कांस्टेबल की भर्ती हुई थी उसमें आपको मॉक टेस्ट हमने प्रोवाइड करवाए थे, और उसका फ़ायदा भी बहुत से विद्यार्थियों को रहा था, क्योंकि जो पजल के क्वेश्चन थे वो 8 मार्क्स के पूछे गए थे, और जो पजल मैंने आपको करवाया था वो फ्लोर बेस्ड था, और उसी के क्वेश्चन वहाँ पर आपको एग्जाम में भी देखने को मिले थे। तो इस बार भी आपको वही सब चीज़ें प्रोवाइड करवाई जाएगी। और जो भी लेटेस्ट जॉब नोटिफिकेशन आती है, चाहे उसमें कुछ भी बदलाव किया गया हो या कुछ नया ऐड किया गया हो, हर एक चीज़ आपको बता दी जाती है। तो चैनल के साथ आपने जुड़े रहना है। बाकी जिनका ये सवाल था कि किस एग्ज़ाम की हम तैयारी कर सकते हैं या फिर कौन से ऐसे एग्ज़ाम है जिनकी तैयारी करनी चाहिए, तो 2 एग्ज़ाम मैंने आपको बता दिए हैं। बाकी आने वाले समय में बहुत सी भर्तियाँ यहाँ पर होगी, तो उनके बारे में भी आपको बता दिया जाएगा। तो चैनल के साथ आपने जुड़े रहना है।